देवी ललिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ ललिता, माता लक्ष्मी के इस शगुन के जोड़े पर विशेष आशीर्वाद दें। माँ, ऐसी कृपा करना कि मुझे उनके दर्शन भी हो जाए और वे चुनौती भी जीत जाए। लगता है प्रभु विष्णु आ गए। प्रभु, 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 कहाँ है आप प्रभु? प्रभु, आपने चुनौती दी थी प्रिय, मैं आपका कहा ना मानता। ऐसा हो सकता था क्या भला? पर अब जब मैं आपको देखकर आनंद रस में डूब रहा हूं, तो इस लुका छिपी में भी एक अलग ही आनंद आ रहा है। पीपल का पेड़, इसमें तो प्रभु विष्णु निवास करते हैं। मुझे पता था प्रभु, आप अवश्य आएंगे। अपने प्रिय की बात खाली नहीं जाने देंगे आप। सत्य प्रभु, इस प्रत्यक्ष भेंट में आपको अपने सामने देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि आपको दृष्टि भरकर देखने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल था। मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। आपके दर्शन पाकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। विंता, सखी लक्ष्मी कहाँ गई? बाहर उस वृक्ष की पूजा कर रही है माँ। आपकी चुनौती पूर्ण हुई देवी। पहरा तोड़कर मैंने आपसे भेंट कर ली। क्या अब आप मुझे इसका पुरस्कार नहीं देंगी? क्या चाहिए प्रभु? आपका साथ। जिन्होंने हमें सताया, बस उन्हें सताना चाहता हूं मैं। विंता, सखी तो तुमने कहा यहीं पर थी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अभी तो यही थी।
अचानक कहाँ? ऐसे हल्दी के बाद और विवाह से पहले कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने स्वयं देखा था, माँ उस वृक्ष की पूजा कर रही थी। नीम और पीपल का पेड़। जब हम यहाँ पर आए थे तब तो ये वृक्ष यहाँ पर नहीं था। क्या हुआ माँ? विष्णु भैया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आपने चुनौती पूरी कर ली। प्रभु विष्णु स्वयं मेरे समक्ष। प्रभु, माँ, ये कैसे? पीपल के जड़ में भैया विष्णु का वास होता है और इसीलिए इस वृक्ष को शुभ माना जाता है। सदैव प्राणदायक वायु उत्सर्जन करता है ये वृक्ष। इसके पत्तों से कई रोग मुक्त हो जाते हैं और नीम के वृक्ष में सखी लक्ष्मी का निवास स्थल है। इसके पत्तों से चर्म रोग दूर होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। अगणित औषधिक गुण होते हैं इस वृक्ष में। जिस प्रांगण में ये दोनों वृक्ष एक साथ विद्यमान हो, वो मंदिर बहुत सिद्ध हो जाता है। माँ, प्रभु, मुझे आपके संयुक्त वृक्ष रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई मैं। अब बस यही इच्छा है, आपके ये दोनों रूप सदैव साथ रहें। लक्ष्मी नारायण जग के पालक हैं। नारायण लक्ष्मी। अब भेंट करनी हो तो शीघ्र ही बारात लेकर आइए। प्रभु विष्णु सारी चुनौतियां जीत सकते हैं, किंतु मेरी और मेरे मूषकों की आने वाली चुनौती नहीं जीत पाएंगे। मैंने प्रभु के वस्त्र और आभूषण तैयार कर दिए हैं। वहाँ माँ भी लक्ष्मी माता के लिए तैयारी में व्यस्त होंगी। सोचा नहीं था इस जीवन में मुझे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। गरुड़ के कारण मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। ऐसा पुत्र ईश्वर सभी को दे। चलो मेरे भाइयों, आओ चलते हैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लेने। ये विवाह इनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। चलो इस विवाह को रोकते हैं। प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी ने अपने विवाह में निमंत्रण अवश्य दिया, पर मेरे प्रभु के पहुँचने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने दीप अवश्य जलाया, पर मेरे प्रभु का आवाहन नहीं किया। पर हम अपने भगवान का ये अनादर सहन नहीं करेंगे। बारात ले जाने की शीघ्रता में वो सब मेरे प्रभु को भूल गए। पर जब मार्ग ही नहीं बचेगा तो बारात कैसे पहुंचेगी? हम बारात का मार्ग खोखला कर देंगे।
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया, पर फिर भी इस समय उनके वर के रूप में सजते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूल से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं देवी लक्ष्मी के लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाया तो? स्वामी ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। मुझे एक बार देख पाने के लिए कितने यत्न किए हैं इन्होंने, पर अब जब हमारी मिलन का क्षण निकट है, मेरा हृदय इतनी तीव्र गति से क्यों धड़क रहा है? अनंत काल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर मेरा मन इतना व्यग्र क्यों है, जैसे वो मुझे पहली बार देखने आ रहे हैं। यदि मैं उनके लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाई तो? चलिए प्रभु, रथ तैयार है। गरुड़ तुम्हारी दृष्टि में खुद को देख के थोड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। प्रभु की बारात निकलने का समय आ गया है। आपके मिलन का क्षण आ पहुंचा है। वृंदा, जैसे तुम्हारे मुखमंडल में मेरी छवि दिख रही है, वैसे ही श्री विष्णु को मैं दिखूं और कोई विघ्न न आए। जाओ मेरे मूषको, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन में विघ्न उत्पन्न करो। विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। संचालक कृपा निधान परम प्रभु श्री विष्णु की भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की परम प्रभु श्री विष्णु की भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की शिव शंकर की शिव शंकर की। शीघ्रता करो, प्रभु विष्णु की बारात इसी मार्ग से जाएगी। ब्रह्मा है आए, शंभु है आए, ब्रह्मा है आए, शंभु
अब शीघ्र ही मैं अपनी प्राण प्रिय अपनी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को उनके वैकुंठ लेकर आऊंगा। शीघ्र आ जाइए प्रभु, इस पल के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की। इस बारात को हमें रोकना है। मेरे मूषक भाइयों, इस भूमि को इस प्रकार खोदो कि बारात मध्य में ही रुक जाए। ये विवाह मेरे प्रभु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। ये वचन है मेरा।